चलिए अब उन्हीं को प्रयोग करते हुए कुछ कोणों के मान निकालना हम लोग सीखते हैं। जैसे हमने ले लिया साइन 120, इसका मान हमें निकालना है। हम लोगों को याद क्या क्या है? 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री के लिए मान और 90 डिग्री के लिए मान। यह तो आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, कि सभी टी रेशियो का 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए मान कितना होता है, तभी यह हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग 120 को किसमें तोड़ सकते हैं, हम लोग हर एक तरीका देखेंगे। 120 को हम लोग तोड़ सकते हैं साइन 90 प्लस 30 में। 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक और तरीके से। अगर 120 किस चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60। यह लिख सकते हैं हम लोग। 120 दूसरे चतुर्थांश में होगा, तो उसको क्या करना है, हमें अक्ष के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है कि किस एंगल में तोड़ना है। 120 को अगर हम लोग 90 से जोड़ते हैं तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, और 180 से अगर हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 180 माइनस 60। चलिए हमने बताया था कि यह जो एक्सिस होता है, यह एक्सिस होता है, इस पे टी रेशियो चेंज होता है, लेकिन यह जो एक्सिस होगा इस पे टी रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन का है तो ए एस टी सी हम लोग ले लेंगे, ए एस टी सी। तो एक चीज तो है कि इसका चिन्ह जो है, यह साइन है, दूसरे चतुर्थांश में है, इसे यह एंगल या इससे भी यही आ रहा है कि 90 प्लस है, तो इसका मतलब यह दूसरे चतुर्थांश में होगा। दूसरे चतुर्थांश में एक चीज याद रखना है कि साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे इसको। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, दोनों सही है। यहाँ पे देखिए यह 90 है, 90 मतलब क्या है, यह एक्सिस है, तो इस एक्सिस से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण को घटा या जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, टी रेशियो चेंज होगा। साइन 90 प्लस थीटा था तो क्या हो जाता था, साइन कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करके कॉस कर देंगे। कॉस थीटा मतलब क्या, यहाँ थीटा की जगह पे 30 है, तो क्या करेंगे, 30 ही रख लेंगे इस तरह से। अब कॉस 30 का जो मान होता है वह हम लोग रख लेंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ से क्या समझ आया कि टी रेशियो जो है अक्ष के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और उसका साइन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। ऐसे ही यहाँ पे 180 है, तो 180 कौन सा अक्ष है, वह यह वाला अक्ष है। तो इस अक्ष से क्या मतलब है कि यहाँ पे टी रेशियो नहीं चेंज होगा, टी रेशियो जो है वही रहेगा। अगर साइन है तो यहाँ पे साइन ही रख देंगे हम लोग। और यह थीटा है 60, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा मतलब 60, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। और चिन्ह किसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज किए थे, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। 180 माइनस थीटा मतलब 180 में से कुछ घटा रहे हैं हम लोग, तो वह किस में आ जाएगा, वह दूसरे में आ जाएगा। दूसरे में साइन, इस साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है, यह भी वही हो जाएगा, √3/2। ठीक, दोनों से एक ही वैल्यू आएगा। ऐसे ही करके अगला भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे यह है। इसको हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। कि लिख लेंगे tan, इसको लिख सकते हैं कितना, 90 प्लस 30, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan कितना, 180 माइनस 60। कोई भी एक तरीका अपना लेंगे हम लोग वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ भी वही करना है, क्या कि चिन्ह देखना है हमें। 90 प्लस 30 है मतलब 90 से थोड़ा बड़ा है, तो दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में ए एस टी सी के अकॉर्डिंग साइन और कोसेक बस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे तो यह tan है, तो tan क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे ही यहाँ भी देखेंगे हम लोग, तो
या tan 180 माइनस 60 है। तो 180 में से कुछ कम कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या, हम दूसरे चतुर्थांश में आ गए। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, या tan क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए, अब एक्सिस आप लोग ध्यान देंगे, 90 से हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 90 अगर है तो इसका मतलब यह एक्सिस है, यहाँ पे टी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। कॉट का क्या हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा, यह कॉट हो जाएगा, यह कॉट हो जाएगा। 90 प्लस 30 है, तो इसका मतलब 90 प्लस थीटा हो गया, तो थीटा की जगह पे क्या है, 30 है, तो 30 यूज कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60। तो यह 180 कौन सा एक्सिस शो कर रहा है, 180 यह एक्सिस शो कर रहा है, यह एक्सिस। तो इस पे टी रेशियो नहीं चेंज होता है, मतलब tan है तो tan ही यूज कर लेंगे हम लोग। tan यह क्या हो जाएगा, 60। अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3। ऐसे ही tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। यहाँ से देखिए, दोनों तरीका अपनाने पर एक ही वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू भी निकाल लेंगे। या तो 90 से जोड़ करके देखिए, या 180 से घटा करके देखिए। दोनों तरीके से वैल्यू एक ही निकलेगा। एग्जाम में आपको जो सुविधाजनक लगे वही तरीका यूज कर सकते हैं। चलिए, अब अगला कोण हम लोग देखेंगे। चलिए, अगला हम लोग cos 150 की वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos 90 प्लस 60। और अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस 60 है। तो मैंने बताया था यह किस चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे में, क्योंकि 90 में कुछ जोड़ रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब यह दूसरे में है। दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक। जबकि उसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब यह कॉस की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। और 90 प्लस 60 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यह 90 का मतलब क्या, टी रेशियो चेंज होगा, कॉस की जगह क्या हो जाएगा, यह साइन हो जाएगा। और थीटा की जगह 60 है, तो 60 हम लोग लिख लेंगे। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी -√3/2। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos 180 माइनस 30 हमने लिया, 180 माइनस 30 करेंगे तो यह दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। और दूसरे में केवल साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहाँ से cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। वह हमने कर लिया। अब उसके बाद से यहाँ से टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, एक्सिस के अकॉर्डिंग 180 डिग्री है, तो यह एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल पे। तो यहाँ से cos का जो मान होगा वह वही रह जाएगा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, cos 30। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसी तरह से अगला हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे साइन 180 है, तो इसको किस में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग साइन 180 माइनस 0, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 180 प्लस 0। यह दो चीजें हम लोग कर सकते हैं। अगर साइन 180 माइनस 0 करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, कि 180 में से कुछ घटा रहे हैं। तो 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो हम लोग किस चतुर्थांश में चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और 180 है, 180 है, तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही यूज रह जाएगा। और यहाँ 0 है थीटा की जगह पे, तो यह 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। यहाँ से साइन 180 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो 180 प्लस 0 कर रहे हैं। तो 180 प्लस अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग तीसरे की चतुर्थांश की तरह स्ट्रेट करेंगे। तीसरे में साइन का
तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और काट। तीसरे चतुर्थांश में टेन और काट पॉजिटिव होता है, साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो -180 डिग्री है, तो यहाँ से टी रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन का साइन ही रहेगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगा। तो इन दोनों से ही साइन का वैल्यू 0 ही होगा। चलिए अब अगली वैल्यू हम लोग लेते हैं cos 225। इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, यह हम लोग लिख सकते हैं इसको cos 180 प्लस 45, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 270। 270 में से कितना घटाएंगे हम लोग, -45 कर देंगे, तो यह कितना मिल जाएगा हमें, 225। अब इसको दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं। cos 180 प्लस है, तो इसका मतलब किस चतुर्थांश में जाएगा, यह तीसरे में जाएगा। तो तीसरे में जाएगा, तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तीसरे में ASTC के अनुसार टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब कॉस निगेटिव हो जाएगा। अब यह 180 से हम लोग इसको ऐड किए हैं, तो 180 क्या होता है, यह क्षैतिज वाला रेखा होता है, तो यहाँ पे टी रेशियो क्या करना है, चेंज नहीं करना है। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही, और थीटा की जगह 45 है, तो 45 ही लिख लेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू हमें मालूम है 1/√2 होता है। ऐसे ही अगर इसी का वैल्यू इस तरह से निकालना है, 270 से अगर हम लोग निकालना चाहें तो 270 से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, यहाँ 270 -45 है, इसका मतलब यह है 270 में से कुछ घट रहा है, मतलब यह तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब टेन और कॉट बस पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव हो जाएगा, माइनस। और 270 है, तो इसका मतलब क्या होगा, टी रेशियो चेंज होगा, क्योंकि मैंने बताया था इस एक्सिस पे 270 वाले पे क्या होता है, और 90 वाले से अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां से टी रेशियो चेंज हो जाता है। तो 270 मतलब टी रेशियो चेंज होगा, cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन थीटा की जगह पे 45 है, तो 45 लिख लो। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ऐसे ही करके यह मान निकाला जा सकता है। अगला, अब हम लोग निकालें अगर इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60, या फिर इसी को लिख सकते हैं टेन 270 माइनस कितना लिख सकते हैं, 30। ये दोनों वैल्यू हो सकता है कि या तो हम लोग 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, या 270 माइनस 30। यहाँ पे देखिए 180 प्लस 60 किए हैं हम लोग, तो 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, मतलब तीसरे चतुर्थांश में हम लोग हैं, तो तीसरे में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ टेन है, तो यह वैल्यू जो देगा वह पॉजिटिव देगा। और 180 एक्सिस के लिए हम लोग सेलेक्ट किए हैं, मतलब क्षैतिज अक्ष होगा, तो यहाँ पे टी रेशियो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वह टेन का टेन है रह जाएगा। इसको टेन, थीटा की जगह 60 है, तो 60 हम लोग ले लेंगे। अब टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 है, और यहाँ पे माइनस हम लोग कुछ घटा रहे हैं, इसका मतलब यह तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तीसरे चतुर्थांश में अगर आ जाएगा, तो यह टेन है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होने चाहिए, बाकी सब निगेटिव होना चाहिए, तो यह वैल्यू हमने पॉजिटिव कर लिया। अब टेन है 270 यह है, तो 270 है, इसका मतलब हमारा यह वाला अक्ष है, यह 90 है, इधर की तरफ 270 है, मतलब इस अक्ष से अगर जोड़ रहे हैं हम लोग कोई चीज, तो इसका मतलब टी रेशियो चेंज होगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और यह 30 है, तो यहाँ पे 30 ले लेंगे। अब कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, यह √3 होती है, तो दोनों तरीकों से एक ही वैल्यू निकलेगा,
चाहे दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप लोग। ऐसे ही अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहें तो सेम वैसे ही स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि cos 270 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं cos 270 प्लस जीरो कर सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं cos 270 माइनस जीरो, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, cos 270 प्लस जीरो मतलब अगर 270 में कुछ जोड़ रहे हैं हम लोग तो किस में चले जाएंगे हम लोग, चतुर्थांश में चले जाएंगे। और चतुर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो ए एस टी सी के अनुसार चतुर्थ में सी पड़ेगा। सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो अगर 270 प्लस है तो मतलब चतुर्थ में हम लोग गए और कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ कॉस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद ये 270 है, तो 270 मतलब टी रेशियो चेंज होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, टी रेशियो कॉस का साइन हो जाएगा, और एंगल थीटा की जगह जीरो है तो जीरो ले लेंगे। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, या 270 माइनस जीरो है, तो 270 माइनस जीरो मतलब 270 में से कुछ घटा रहे हैं, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये हम लोग थर्ड में चले जाएंगे। थर्ड में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 270 है तो यहाँ पे टी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और यह जीरो है तो जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो यह भी मान क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए अगला टी रेशियो हम लोग लेते हैं टेन 315 और सेक 330 और कोसेक 360। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं किस में, एक तो 270 प्लस 45 में। अगर हम लोग लेते हैं तो 270 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 315। और भी तोड़ सकते हैं हम लोग, 360 माइनस 45, ऐसे करके इसको तोड़ सकते हैं दो तरह से, और फिर इनका वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे टेन 270 प्लस है, तो मतलब किस में हम लोग चले गए, चतुर्थांश में। तो इस केस में क्या होगा कि टेन का जो वैल्यू है वह निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे टेन का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि चतुर्थ में क्या होता है, एएसटीसी के अकॉर्डिंग कॉस और सेक बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव होता है। अब उसके बाद टी रेशियो चेंज होगा या नहीं, वह यह डिसाइड करेगा कि यह कौन सा एक्सिस हम सेलेक्ट किए हैं। यह 270 है तो इस पर टी रेशियो चेंज होता है, टेन का क्या हो जाएगा, टेन का चेंज होकर के कॉट हो जाएगा। थीटा की जगह 45 है तो 45 ले लेंगे। कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा -1। ऐसे ही अगर इससे हम लोग इसी एंगल को इस तरह से अगर तोड़े हैं तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। यह 360 में से कुछ घटा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब किस में आ गए, तीसरे में आ गए। तीसरे में आएंगे, चौथे में आ गए, चौथे में आ गए तो उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ टेन है तो यह निगेटिव हो जाएगा। और 360 है तो 360 कहाँ पर होता है, तो यह एक्स एक्सिस पर होता है, तो इसका मतलब इस पे क्या करना है, टी रेशियो नहीं चेंज होता है, तो इसका मतलब है टी रेशियो नहीं चेंज करेंगे। 10 है तो 10 ही रह जाएगा, और 45 है तो 45 लिख देंगे। 1045 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों तरीकों से एक ही आंसर आएगा, कोई भी तरीका आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इसको हमें यूज करना है, इसको वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं सेक 270 प्लस 60 में, और ऐसे ही अगर इधर तोड़ना हो, एक और तरीके से तोड़ सकते हैं हम लोग, 360 माइनस 30, दोनों तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या हमने किया, 270 प्लस अगर 60 कर दें तो 330 हो जाएगा, और अगर 360 माइनस 30 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 330 हो जाएगा। यह सेक है। 270 प्लस 60 का मतलब किस चतुर्थांश में हम लोग गए, तो चतुर्थांश में गए।
चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं। यहाँ सेक है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अलावा और कोई टी रेशियो होता तो वह निगेटिव होता। अब उसके बाद 270 एक्सिस के अकॉर्डिंग यह टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो टी रेशियो चेंज होगा 270 पे। सेक को किस में चेंज कर लेते हैं, सेक को कोसेक में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 60। तो कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, और ये भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही यहाँ से सेक 360 - 30, यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश होगा, मैंने बताया था 360 में से कुछ घटाते हैं तो हम लोग चौथे में चले जाते हैं। चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यह सेक है तो यह पॉजिटिव होगा। और 360 एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पे टी रेशियो नहीं चेंज होगा, मतलब सेक है तो सेक ही हो जाएगा। और सेक यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 30, थीटा की जगह पे 30 है तो 30 ही हो जाएगा। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो वह होती है 2/√3। ठीक, तो दोनों तरीकों से एक ही वैल्यू आएगा, इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप लोग। अब इसको क्या करना है, कोसेक 360 को, तो सेम वही तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, कोसेक 360 प्लस 0 कर लेंगे, तभी यही हमें वैल्यू मिलेगा। और कोसेक अगर 360 -0 करते हैं तो भी यही वैल्यू मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। कोसेक 360 प्लस 0 मतलब किस में हम लोग गए, पहले चतुर्थांश में आ गए। पहले चतुर्थांश में हम लोग आ गए तो उसमें क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। 360 में कुछ हमने जोड़ दिया तो किस में चले जाएंगे, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। अब उसके बाद टी रेशियो इसके हिसाब से चेंज करना है, 360 है तो 360 मतलब क्या, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, कोसेक है तो कोसेक ही हो जाएगा। और कोसेक यहाँ पे 0, तो कोसेक 0 का मान क्या होता है, तो कोसेक 0 का मान जो है होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक, कोसेक 0 का मान क्या होता है, कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे, 360 माइनस 0 है तो यहाँ पे यह किस में आ जाएगा, चतुर्थांश में। उसमें क्या होता है, कॉस और सेक बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। टी रेशियो जो है चेंज नहीं होगा, 360 है तो कोसेक 0 हो जाएगा। और कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब आगे और भी वैल्यू देखते हैं। चलिए, अगला जो वैल्यू दिया हुआ है वह 405 कॉस टेन 525, फिर साइन 1830। इनका अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि वैल्यू कितना है, 360 से अधिक है कि कम है। 360 से अगर कम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अक्ष के अकॉर्डिंग हम लोग कोण को तोड़ लेते हैं कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग अक्ष पर तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर 360 से ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, 360 से उसमें भाग कर देंगे। 405 में अगर 360 से भाग करेंगे तो एक बार में आ जाएगा 360, यहाँ पे 5 और 4। यहाँ पे हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर कोई टी रेशियो है, अगर कोई टी रेशियो है, टी रेशियो मतलब क्या, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 360 इंटू एन इंटीजर है, एन का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, प्लस थीटा हो। तो इस केस में हम लोग क्या लिख देते हैं, वही टी रेशियो लिखते हैं, और इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, वह एंगल लिख देते हैं, ये वाला जो रिमाइंडर वाला होता है, जो शेष फल होता है, वही एंगल उसी टी रेशियो के साथ हम लोग लिख देते हैं। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कॉस 405 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या 405 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉस 360 गुणे 1 प्लस
रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 45। या टोटल क्या होगा 405 के ही बराबर होगा। यह देखिए इसी इसी तरह से हो गया, इसी फार्मूले की तरह से हो गया। टी रेशियो की जगह पे टी रेशियो क्या है हमारा कॉस है, और 360 एन की जगह पे 1 है, और 45 जो है थीटा की जगह पे है। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 45 ही लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैं बताया था 360 के बाद प्लस थीटा किसमें हम लोग आ जाते हैं, पहले चतुर्थांश में आ जाते हैं, उसमें सब पॉजिटिव होता है। और 360 से टी रेशियो भी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, तो इसीलिए ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब cos 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। ऐसे इसको करने के लिए 525 को 360 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। 360 से अगर भाग करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 360 से भाग कर दीजिए तो यह मिल जाएगा हमें 5। और यहाँ पे मिल जाएगा हमारा कितना, अगर 12 में से 6 जाएगा तो यह मिल जाएगा 665। यहाँ पे क्वेश्चन में यह वैल्यू जो है 510 है, बाई मिस्टेक लिखा गया था, यहाँ पे 510 कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0, और यह 11 में से 6 जाएगा तो यह 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 कितना 360, यहाँ पे यह 1 टाइम गया है तो 10 360 इंटू 1 प्लस 150, ऐसे करके लिख लेंगे। अब मैंने बताया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जो फार्मूला मैं लिखा था कि टी रेशियो 360 इंटू एन प्लस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जब भी टी 360 से डिवाइड किए रहेंगे तो टी रेशियो सेम रहेगा और थीटा बस लिख लेंगे। तो यहाँ से 360 से हम डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर हमारा शेषफल कितना बचा है 150। या थीटा की जगह पे है, यहाँ इसकी जगह पे है यह, तो इसलिए टी रेशियो हमारा क्या है 10 है, तो 10 का 10 ही रह जाएगा, या कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे 150 है तो 150। अब 150 का मान निकालना मैं बताया हूँ कि 10 को किस में तोड़ सकते हैं, 90 प्लस 60 तोड़ सकते हैं 150 को, या फिर 180 माइनस 30 कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब 10 90 प्लस 60 किस चतुर्थांश में चले गए हम लोग, ये चले गए हम लोग दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, लेकिन यह 10 है तो इसलिए यह निगेटिव होगा। और टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 90 है तो 90 के लिए क्या होगा, 90 के लिए टी रेशियो चेंज होता है तो 10 की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट 60। अब 60 का मान आप लोगों को याद होगा कि कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान कितना होता है, तो यह होता है 1/√3। ठीक है, यही मान होता है 1/√3। चलिए अगली वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है साइन 1830। तो इसके लिए क्या करेंगे, 360 से मैंने बताया जब भी ऊपर रहेगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग भाग दे लेते हैं। तो यह भाग कितनी बार में जाएगा, तो मान लीजिए 5 में जाएगा, या कितना हो जाएगा 0, 5 के 30 को 0, 5 15 3 18, यह हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 30। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 360 इंटू 5 प्लस 30, यह किसके बराबर होगा, यह कोण इसी के बराबर होगा। अब मैंने बताया इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग टी रेशियो कौन सा है, साइन है, और 360 से डिवाइड करके ऐसे हमने तोड़ लिया, इसी कोण को हमने तोड़ लिया है। तो आगे क्या हो जाएगा, टी रेशियो के साथ जो रिमाइंडर बचा है जैसे थीटा वही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन
30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो यह होता है 1/2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग और भी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे सभी, और सभी कोणों का मान निकालना सीख लेंगे। कुछ स्टैंडर्ड कोणों के ही मान इन सब फार्मूलों से, इन सब तरीकों से निकलता है, सभी का नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करके सभी का मान अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग रख सकते हैं या यूज कर सकते हैं।